हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में पूरा सर्कल क्लास 9th का चैप्टर एनसीईआरटी को हम पूरा कवर करेंगे। सबसे पहला जो एक्सरसाइज है हमारा 10.1, इसके जो भी बेसिक प्रिंसिपल है, जो भी यूज़ होते हैं, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल की एक रेडियस होती है। रेडियस कहाँ से ड्रॉ करते हैं? सेंटर से। रेडियस क्या होता है? रेडियस डिस्टेंस होता है सेंटर से ये सर्कल का किसी भी सरकमफ्रेंस तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr। सरकमफ्रेंस क्या होता है? यहाँ से चल करके घूम करके यहीं आने की डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस कहते हैं। नेक्स्ट है सीकेंट। सीकेंट और कोड, दो चीज़ आपको याद रखना। सीकेंट क्या होता है? ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट में इंटरसेक्ट करे, वो सीकेंट कहलाती है। और कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं कहीं भी ड्रॉ कर दूँ, 2 पॉइंट सर्कल में, 2 पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस को जॉइंट करते हुए 2 पॉइंट जो हमें मिले, वो कहलाती है कॉर्ड। ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो स्ट्रेट नहीं बना है, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। सीकेंट समझ में आया? सीकेंट क्या होती है? सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, ये सीकेंट कहलाएगी। यहाँ अगर ए लिख दो और ये बी, ऐसा 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट की, ए और बी में, ये लाइन सीगमेंट है, नो एंड, ठीक है। कॉर्ड भी हो गया। अब आता है माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब देखो इस डायग्राम में, ये सर्कल है, इसकी सेंटर ओ है, ये रेडियस से बनता है सेक्टर। 2 रेडियस से क्या बनता है? सेक्टर। देखो ये एक सेक्टर है, जैसे ये एक रेडियस यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए, आर रेडियस का है, तो इधर वाले सेक्टर को क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। और ये वाली पूरी जो एरिया कवर हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। सर्कल का सेंटर हमेशा इंटीरियर होता है। सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? अंदर में। और अगर हम सर्कल के सेंटर से बाहर में अगर एक लाइन को जोड़ते हैं, जैसे OP, तो ये OP क्या होगा? ग्रेटर देन इसकी रेडियस से। ये जो रेडियस है इससे तो बड़ा ही होगा OP। P पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट था जो मैंने यहाँ बनाया आपको, ये सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड का मतलब क्या हो गया? क्योंकि अब देखो एक सर्कल में कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं? बहुत सारे, इनफाइनाइट कॉर्ड बनाए जा सकते हैं। ये देखो, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, कई कॉर्ड बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉर्ड है वो कहाँ से पास करता है? सर्कल के सेंटर से, और वो क्या होता है? डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं। अब ये कॉर्ड है PQ, सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है। पहला सेगमेंट कहलाता है माइनर सेगमेंट, जिसमें ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, ये माइनर सेगमेंट हो गया। और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, और PQ है कॉर्ड। सेक्टर अलग है, सेगमेंट अलग है। सेगमेंट मतलब ये पूरा एरिया है ना, और ये सेक्टर में मतलब रेडियस से बनता है सेक्टर, समझ गए? 2 रेडियस को जोड़ने के बीच का जो एरिया आया, ये सेक्टर कहलाता है। और सेगमेंट कॉर्ड डिवाइड करता है। ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। सर्कल एक प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर का मतलब आप सर्कल को इस प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो। 3 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई। प्लेन फिगर का मतलब होता है जिसको प्लेन में ड्रॉ किया जा सके, जिसकी 2 कोऑर्डिनेट होती है। कहने का मतलब अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो बहुत सारे पॉइंट हो गए, इनफाइनाइट पॉइंट इस तरह से है। सारे पॉइंट को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? सर्कल। और इसे हम प्लेन फिगर कहते हैं। याद रखना, 2 डायमेंशन फिगर है, प्लेन फिगर है। यहाँ पर आर्क AB है, आर्क BC है, यहाँ से यहाँ तक आर्क क्या कहलाएगा? ये वाली आर्क BC, और ये वाली आर्क कहलाएगी AB। तीनों अगर इक्वल आर्क है तो मैक्सिमम, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तीनों की अगर हम 3 आर्क में अगर हम डिवाइड करते हैं तो तीनों आर्क क्या होता है? सर्कल का इक्वली, मतलब इक्वल है। ये तीनों सेक्टर क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब ये एरिया और ये एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। समझ गए? कहने का मतलब समझ गए ना? तीनों का एरिया, ये एरिया, इसके बीच का एरिया और इसके बीच का एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा? सेम होगा। अगर हम आर्क इक्वली डिवाइड किए 3 इक्वल आर्क में। सर्कल के इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ किए जा सकते हैं,
ठीक, सर्कल बनता कैसे है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को जोड़ देते हैं तो सर्कल बन जाता है, सर्कल का एक सेंटर होता है। लार्जेस्ट कोड को डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। जैसे आपको पता है ये सर्कल है, ये रेडियस है, इसको अगर आप इस साइड भी जोड़ दोगे सीधा तो ये क्या बन जाता है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, r + r दैट इज 2r। रेडियाई का मतलब होता है 2 रेडियस, रेडियस का प्लूरल शब्द होता है। जैसे यहाँ पर 2 रेडियस है, एक ये वाली रेडियस और एक ये वाली रेडियस। रेडियस से बनता है सेक्टर, 2 रेडियस से सेक्टर, और कोड से बनता है सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 सर्कल का, ठीक है। इसमें देखो 2 थ्योरम है, 10.1 और थ्योरम 10.2। इस थ्योरम में क्या बताया गया है कि एक अगर सर्कल है, ठीक है, और 2 कॉर्ड AB और CD दोनों, मैं डायग्राम से तो आपको नहीं दिख रहा है ऐसा देखने में, लेकिन आपको एक सर्कल बनाना है और 2 कॉर्ड बनाना है इक्वल लेंथ का, ठीक है। जैसे यहाँ 2 कॉर्ड बनाया गया है AB और CD, ये दोनों इक्वल लेंथ का है, ये सेंटर है, इससे हमने जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बना, ये जो एंगल बनाएगा ये कॉर्ड सेंटर से, और ये एंगल, जैसे अगर हम बनाए दोनों एंगल का, ये एंगल, ठीक, और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। गिवन क्या है, AB कॉर्ड है, CD कॉर्ड है, दोनों इक्वल कॉर्ड है सेम सर्कल का। तो मैंने लिख दिया। पहली बात है कि आपको प्रूफ क्या करना वो लिखना है, AOB एंगल जो है COD दोनों बराबर है। गिवन क्या है, AB कॉर्ड इज इक्वल टू CD कॉर्ड, सेम सर्कल का कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड है। अब आप क्या देख सकते हो, 2 ट्रायंगल ले लो, AOB ये वाली ट्रायंगल, COD ये वाली ट्रायंगल, दिख रहा है 2 ट्रायंगल में। AB और CD इक्वल है क्योंकि गिवन है ये। OB और OC यानी ON OD ये दोनों क्या है, रेडियस है। जैसे OA और OD रेडियस है, OB OC ये भी रेडियस है। तो आप क्या देख रहे हो, साइड से ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। और अगर 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो बाय सिम्प्लिसिटी आप लिख सकते हो कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो कहने का मतलब थ्योरम क्या बताया आपको कि अगर 2 इक्वल कॉर्ड सेंटर से जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। 2 इक्वल कॉर्ड सेंटर से जो, सेंटर ऑफ सर्कल से जो एंगल बनाया, जैसे 1 है और 2 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2। ये थ्योरम है 10.2 का। यहाँ इसका रिवर्स है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि एंगल इक्वल है, आपको कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना है। मतलब क्या प्रूफ करना है, AB और CD को इक्वल प्रूफ करना है। ये गिवन है, दोनों एंगल इक्वल है, ऐसा गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिख देंगे, AOB और COD ये दोनों इक्वल है, गिवन है ये, ठीक। अब हम ये दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। जब हम कंसिडर करेंगे तो हम क्या देखते हैं, OB O सेंटर है और B एक पॉइंट है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ एक रेडियस है, सेम सर्कल का ये भी एक रेडियस है। तो आप क्या देख रहे हो, OB इज इक्वल टू OD। उसी तरह ये सेंटर है और ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में एक पॉइंट है, मतलब यहाँ से यहाँ जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ वो भी रेडियस ही है। दोनों लेंथ रेडियस होती है, मैंने आपको बताया था रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस में कोई पॉइंट। तो यहाँ भी देखो ये लेंथ और ये लेंथ, दोनों लेंथ बराबर है, और दोनों लेंथ अगर बराबर है इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, OA इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रायंगल, आप लिख लो ट्रायंगल AOB, लिख लो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है, इक्वल करके ऐसा बना देना, AOB कॉन्ग्रुएंट टू COD, ये दोनों ट्रायंगल। अब जब 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाय सिम्प्लिसिटी उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो इसलिए आप इससे लिख सकते हो देयरफॉर AB
इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, corresponding part of congruent triangle, corresponding part of corresponding part of congruent triangle, ठीक है, corresponding part of congruent triangle इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप CPCT से क्या लिख सकते हो, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में क्या थी, कॉन्ग्रुएंट थी, ठीक है। ये 10.2 का थ्योरम था। एक चीज याद रखना, यहां पर ये दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं वो किसके का, कौन से क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो यहां पर है देखो साइड, एंगल, साइड। जैसे साइड 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 तीन, अगर दो ट्रायंगल के तीन साइड इक्वल होते हैं तो हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अभी यहाँ पर एक साइड इक्वल है, दूसरा एंगल इक्वल है और तीसरा साइड इक्वल है, मतलब दो साइड के बीच वाली एंगल क्या है, इक्वल है। दो साइड कौन सी है, ये वाली साइड के बीच वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच वाला एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर और ये एंगल बराबर, तो SAS से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं, ये आपको लिखना होगा, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है, आप लिख लेना SAS क्राइटेरिया से। नेक्स्ट जो थ्योरम है 10.3 सर्कल का, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, हमें ये प्रूफ करना है कि AM और BM क्या है, इक्वल है, और OM क्या है, गिवन परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब अगर किसी भी सर्कल में उसके सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। समझा क्या बोला, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर, इससे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और सेंटर से होना चाहिए, ये लाइन आप बिल्कुल याद रखना। यानी AM और MB या AM और BM क्या होनी चाहिए, बराबर। तो चलो देखते हैं, ये प्रूफ करना है हमको। गिवन क्या है, OM परपेंडिकुलर है AB का। कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ, इसमें ज्वाइन कर देंगे O से A, तो आप ज्वाइन कर दो इसको O से A, इसको आप ज्वाइन कर दो ऐसे, और O से B आप ज्वाइन कर दो अच्छे से। आपने ये चीज़ पढ़ा है कि रेडियस क्या होता है, किसी भी सर्कल में उसके सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस तक जो लाइन जोड़ी जाए उसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये सेंटर था और ये सरकमफ्रेंस है, तो यहाँ से यहाँ रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ भी रेडियस होगा, ठीक है। चलो, तो हमने लिख दिया, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इस थ्योरम में। तो हमने दो ट्रायंगल कंसिडर किया, OMA और OMB, MP, ठीक। अब इसमें बताओ, ये एंगल हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9, क्योंकि हम RHS से प्रूफ करेंगे, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, कॉन्ग्रुएंसी से हम प्रूफ करेंगे, इसलिए पहले हम एंगल को मार्क करेंगे। कौन सा एंगल मार्क करेंगे, गिवन क्या है, OMA और OMB दोनों क्या है, इक्वल है, और दोनों कितने हैं, परपेंडिकुलर थे, मतलब 90 डिग्री। ये आपका दिया गया है, लिख दिया गिवन इच। OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल में ये दोनों रेडियस है, यहाँ से यहाँ, और OB भी रेडियस है, और OM क्या है, कॉमन। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल, मतलब लेंथ इक्वल और एंगल भी इक्वल, ये मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट का। दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे लेंथ वाइज इक्वल होंगे और एंगल वाइज भी इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, दो ट्रायंगल ये और ये ट्रायंगल अलग अलग है, तो ये ट्रायंगल की ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट होते हैं दो ट्रायंगल के वो आपस में इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। कहने का मतलब ये दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसका ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, CPCT से इक्वल होगा। तो ये प्रूफ हो गया। CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी हम लगा सकते हैं।
कॉन्ग्रुएंसी के कितने रूल अभी तक हम लोग देख चुके हैं। पहला किए थे थ्योरम SSS, साइड साइड साइड, दो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल थी। दूसरा हमने यूज़ किया साइड एंगल साइड, और तीसरा हमने यूज़ किया राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, अब इसी का रिवर्स प्रोसेस क्या हो सकता है, इस थ्योरम का इन्वर्स क्या हो सकता है। इन्वर्स का मतलब होता है इसका अपोजिट। कहने का मतलब यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि ये OM परपेंडिकुलर है AB पे, बट गिवन क्या है, ये और ये इक्वल है। कहने का मतलब अगर किसी सर्कल में, एक सर्कल है, उसकी सेंटर होगी और कोई कॉर्ड है, उस सेंटर से कॉर्ड पे लाइन अगर प्रोजेक्ट करेंगे और अगर वो लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल डिवीजन में सेपरेट करता है, इसका मतलब वो लाइन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये प्रूफ करना है, मतलब ये एंगल हमको प्रूफ करना है कि 90 डिग्री होगा। OMA और OMB कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, या OM परपेंडिकुलर होना चाहिए AB पे, मतलब 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस है। गिवन क्या है, AM इज इक्वल टू MB। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इसको ऐसे, OA ज्वाइन कर दिए और ये भी OB हो गया। आप क्या जान रहे हो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये कॉमन हो गया और ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप क्या कह सकते हो, कौन से क्राइटेरिया से, साइड साइड साइड, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस में रेडियस होता है, ये गिवन था और ये कॉमन है, तो तीनों साइड अगर आपस में इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कहेंगे, ये वाली जो एंगल होगी इसकी एंगल और ये एंगल क्या होगी, इक्वल होगी। हम मान रहे हैं इसका भी x और इसका भी नाम मान रहे हैं x, तो x प्लस एक्स कितना होना चाहिए, x प्लस एक्स, एक पूरे स्ट्रेट लाइन का कितना एंगल होता है, 180 डिग्री, आपको पता है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों का सम करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको क्या मिल गया, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना मिला, 90 डिग्री। मतलब ये कितना प्रूफ हो गया, 90, और ये भी कितना प्रूफ हो गया, 90। ये इसका रिवर्स या इन्वर्स कह सकते हो।